The historic Lahore session of 1929, birth of पूर्ण स्वराज। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है शिक्षा 121 पर। आज हम इतिहास के उस स्वर्णिम पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। लाहौर सेशन ऑफ 1929। सोचिए, एक सर्द रात, हजारों देशभक्तों की भीड़, जलती हुई मशालों का उजाला और मंच पर एक युवा नेता जवाहरलाल नेहरू, जो पूरे आत्मविश्वास से भारत के भविष्य की घोषणा करने वाले हैं। एक ऐतिहासिक रात, दिसंबर 1929। जगह लाहौर। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन माहौल में एक अलग ही गर्मी थी। चौराहों पर लोग चर्चा कर रहे थे, अब क्या होगा? क्या कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? मंच के चारों ओर हजारों लोग खड़े थे। उनके बीच युवा क्रांतिकारी, बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी और दूर दराज से आए किसान मजदूर सभी एक नई घोषणा सुनने के लिए उत्साहित थे। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू मंच पर आए, पूरा मैदान जय हिंद, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, आवाज में एक नई ऊर्जा। आज भारत एक बड़ा फैसला लेने वाला था। द स्ट्रगल बिफोर लाहौर, संघर्ष की पृष्ठभूमि। लेकिन इस निर्णायक क्षण तक पहुंचने से पहले कई संघर्ष हुए थे। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। साइमन कमीशन 1927 से 1928। विरोध की लहर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। भारतवासियों ने इसे अपमानजनक माना। चारों ओर नारे गूंजने लगे, साइमन गो बैक। इस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट 1928। ब्रिटिश की उपेक्षा। ब्रिटिश सरकार ने मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, लेकिन ब्रिटिशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को लगने लगा कि अब और इंतजार नहीं, सीधी लड़ाई जरूरी है। द लाहौर सेशन। एक ऐतिहासिक फैसला फिर आई, वह ऐतिहासिक रात, लाहौर सेशन 1929। मंच पर खड़े होकर नेहरू ने दृढ़ता से कहा, अब हमारा एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए। भीड़ ने जोश से नारे लगाए, तालियां बजाईं। इस ऐलान के साथ ब्रिटिश रूल को औपचारिक रूप से नकार दिया गया। अब भारत केवल पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ेगा। की डिसीजंस ऑफ द लाहौर सेशन। एक, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पूरी आजादी चाहिए। 2, अडॉप्शन ऑफ द ट्राइकलर फ्लैग। इसी सत्र में इंडियन ट्राइकलर फ्लैग, केसरिया, सफेद और हरा रंग, को अपनाया गया, जिसके बीच में स्पिनिंग व्हील था। यह भारत की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना। 3, 26 जनवरी डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे घोषित किया। बाद में यही दिन इंडियाज रिपब्लिक डे बना, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 4, बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ब्रिटिश कानूनों को खुलकर चुनौती देने का निर्णय लिया गया। कुछ महीनों बाद, मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर सेशन। क्यों था यह सत्र महत्वपूर्ण? 1, समझौते से संघर्ष की ओर बदलाव। पहले कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौते की कोशिश कर रही थी। अब यह लड़ाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए थी। 2, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आधार तैयार हुआ। लाहौर सेशन ने गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का हौसला दिया। 3, 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। बाद में 1950 यह इंडियाज रिपब्लिक डे बना। 4,
जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व स्थापित हुआ। नेहरू अब राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा बने। कंक्लूजन। भारत के भविष्य की नींव लाहौर सेशन ऑफ 1929 केवल एक राजनीतिक सभा नहीं थी। यह भारत की स्वतंत्रता की घोषणा थी, एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प। इस सत्र के बाद फ्रीडम स्ट्रगल और तेज हुआ, जिसने 15 अगस्त 1947 को इंडियाज इंडिपेंडेंस की नींव रखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 26 जनवरी, जिसे 1930 में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया था, वही दिन 1950 में रिपब्लिक डे बना, जब भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा यह ऐतिहासिक सफर? अगर आपको यह कहानी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।